गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेदवारी दिव्य ज्योतिष कावली। સૌ દુખીઓ ના દુઃખ કાપો એ હવી મુજ ભાવના, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। સંતાપ से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राखसे हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुखावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे वहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बूरू न थाओ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे ए इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंकना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंकना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ईसो वञ्चनमुकारो सर्वभावनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वारागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगाविप्पमुक्कस अणगारस भिक्खुणो विणयं पाहुकविसामि आणुपुव्यं सुणे हमे। विणयं पाहुकविसामि आणुपुव्यं सुणे हमे। सुंदर ओ अति सुंदर
या कहो सुंदरता का समंदर, ऐसी अद्भुत बातें परमात्मा उत्तराधीन सूत्र में बताते जा रहे हैं। इतनी सुंदर बातें को सुनकर उन शब्दों को हमारे हृदय तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना कभी सिद्धि मिल नहीं सकती, इसलिए ज्ञानी ने मोक्ष पुरुषार्थ को भी पुरुषार्थ की श्रृंखला में रख दिया। काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और मोक्ष भी पुरुषार्थ से ही मिलता है। ऐसा एक अद्भुत और अनुपम यह जिन शासन, इस जिन शासन में उसी का आसन होता है जिसने जिन शासन को अपने हृदय में स्थापित किया है। जिसने जिन शासन को हृदय में स्थापित नहीं किया है उसका आसन कभी भी सिद्ध शिला में आज तक नहीं लग पाया। इसलिए उस शासन के अनुशासक बनकर हमारे जीवन को मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाने का ये सुंदर प्रयास, यानी कि परमात्मा की वाणी। पानी में कचरा कितना भी हो, अगर कचरे को देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके अंदर फिटकड़ी घुमा दो ना तो कचरा नीचे बैठ जाएगा और शुद्ध जल हमेशा ऊपर आ जाएगा। यही भगवान की वाणी है। जो भी इस भगवान की वाणी का श्रवण करता है, द्वेष, दुर्गुण और दुर्भाव रूपी जितना कचरा है हृदय के अंदर बैठ जाता है और चित्त की निर्मलता बाहर प्रकट हो जाती है। विमल स्वामिनो वाचो कत कक्षोद शोधरा जयंती त्रिजगत चेतो जल निर्मल्य है तव। चित्त को निर्मल बनाने वाला यह विमल स्वामिनो वाचो, यानी कि परमात्मा की वाचना, परमात्मा के शब्द, जिस शब्दों के कारण हमारे जीवन के अंदर हमें एक नई दिशा मिलती है, हमें मोक्ष तरफ आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है। और ज्ञानी कहते हैं ये कौन सा लक्षण है कि हम मोक्ष से नजदीक हैं या दूर है? ऐसा कौन सा गुण हमारे अंदर दिखने लगता है कि हम मोक्ष के अंदर, मोक्ष के समीप है या मोक्ष के दूर? यह जानना हो तो कैसे पता चलेगा? सिर दुखता है तो तुम्हें कैसे पता चलता है? यहाँ दर्द होता है तो तुम कहते हो सिर दुखता है, यहाँ दर्द हो रहा है तो तुमको पेट दुखता है, यहाँ दर्द हो रहा है तो तुमकी आंख में दुखता है। दर्द की अनुभूति जब तुमको होती है तो तुम कहते हो यहाँ दुखता है, तो तुम ऐसा तो नहीं कहते हो मुझे पेट दुख रहा है। जहाँ दर्द होगा, जहाँ अनुभव होगा, वहीं से तुम बात शुरू करोगे कि मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दर्द है। और ज्ञानी कहते हैं मोक्ष के नज़दीक कौन, मोक्ष के दूर कौन? जिसके परिणाम सरल वो मोक्ष के समीप, जिसके परिणाम सरल नहीं है वो मोक्ष से बहुत दूर है। आत्मा की सरलता, आत्मा की जो निर्मल स्थिति, तुम्हारे चित्त के परिणाम शांत, सरल, निर्मल और वक्र गति के नहीं है तो समझ लेना तुम मोक्ष के नजदीक हो। ललित विस्तरा के अंदर मोक्ष मार्ग की सुंदर व्याख्या आचार्य हरिभद्र श्री महाराज ने लिखी है। चेतसो अवक्र गमनम मार्ग इति मोक्ष मार्ग। चित्त की अवक्रता जो है वही मोक्ष मार्ग है, चित्त की निर्मलता है वही मोक्ष मार्ग है। और जिसकी चित्त की निर्मलता रही है, मन में किसी प्रकार की आटी घूटी नहीं, मन में किसी प्रकार के द्वेष भाव नहीं, मन में किसी प्रकार के दुर्भाव नहीं, एकदम निर्मल जल जैसा शुद्ध जिसका चित्त है वही मोक्ष के समीप पहुंच रहा है। सरल परिणाम ही मोक्ष की पहचान है। वक्रता जिसके अंदर है वो मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वक्रता को छोड़नी पड़ेगी। और वक्रता छोड़नी है तो गुरु का सानिध्य, गुरु का पारतंत्र, गुरु का अनुशासन, गुरु के प्रति विनय, ये सब जीवन में बहुत आवश्यक है। और उसी गुरु के विनय को समझा रहा है हमें उत्तराध्ययन सूत्र। और ज्ञानी भी कहते हैं स्यूत्यजम रसलाम्पट्यम, सुत्यजम रसलाम्पट्यम, सुत्यजम देहभूषणम, सुत्यजाः काम भोगाद्या दुस्त्यजम दंभ सेवनम। सुत्यजम रसलाम्पट्यम,
रस की लोलुपता जो अपने जीव के साथ अनादि से जुड़ी हुई है, उसको त्याग करना बड़ा सहज काम है। रस की लोलुपता छोड़ सकते हैं क्या? बड़ी मुश्किल बात है ना, बड़ी कठिन बात है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं वो भी सहज है। सुत्यजम रसलाम्पट्यम सुत्यजम देहभूषणम, देह की आभूषण, देह का जो तुम्हारे जीवन में देह के प्रति आसक्ति है ना, वो भी छोड़ना बहुत सरल है। सुत्यजा काम भोगाद्या, काम भोग को भी छोड़ना बड़ा सरल काम है। लेकिन दुस्त्यजम दंभ सेवनम, ये दंभ, ये माया, ये कपट, ये प्रपंच, ये छोड़ना बहुत कठिन काम है। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन केवल ज्ञान पाने का सौभाग्य अगर इस अवसर्पिणी काल में किसी को मिला है तो वो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी थे। लेकिन उसके बावजूद तीर्थंकर में स्त्री अवतार में जन्म लेने का अगर उनको किसी के कारण ये ऐसा एक अवसर मिला तो वो भी दंभ था। पूर्व भव में तप तो बहुत ऊंचा किया, लेकिन ये माया का प्रवेश हुआ, तीर्थंकर नाम का उपार्जन किया, लेकिन तीर्थंकर बने तो भी स्त्री अवतार में बने, वो माया का प्रभाव। सुत्यजम देहभूषणम सुत्यजम रसलाम्पट्यम, लेकिन दुस्त्यजम दंभ सेवनम, दंभ को छोड़ना, माया को छोड़ना, कपट को छोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए माया को छोड़ने का ये एक अवसर है हमारे पास। मनुष्य का जीवन मात्र मोज शोक करके इधर उधर के विभावों में पढ़कर, विकल्पों में पढ़कर गंवाने जैसा नहीं। अनंत बार ऐसे भोगों को हमने भोग लिया। एक काल्पनिक दृष्टांत, एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वो सोया है, सोते सपना शुरू हुआ है, मैंने सब नदियों का पानी पी लिया, मैंने सब सरोवर का पानी पी लिया, मैंने सब समुद्र का पानी पी लिया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। ये अभी स्वप्न चल रहा है। नदियों का पानी पिया, तालाबों का पानी पिया, सरोवरों का पानी पिया, यहाँ तक कि समुद्र भी पूरा पानी पीकर खाली कर दिया, उसके बाद भी उसकी प्यास जब नहीं बुझती है तो एक सूखी नदी में जाता है, जो नदी का पानी थोड़ा थोड़ा सा है, पूरी नील जम गई है, उस नील को हाथ में पकड़कर निचोता है, उसमें से 2-4 बूंद निकलती है, वो भी पानी मुंह में पीता है, फिर भी प्यास नहीं बुझती है। स्वप्न खुल जाता है, देखता है तो वही पेड़ के नीचे सोया है। बताओ, इतना पानी पीने के बाद भी जिसकी प्यास नहीं बुझी होगी, वो नील के 2-4 पन्ने अगर नीचों के पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी क्या? बड़े बड़े समुद्रों से भी जिसकी प्यास नहीं बुझी है, उसकी प्यास भला 2-4 बूंद से क्या बुझने वाली है? तो ये जो तुम सुख मौज सुख में पड़े हुए हो, ये तुम भोग रहे हो, ये तुम जानते हो कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन ज्ञानी कहते तुम नहीं भोग रहे हो। भोगा न भुगता वैमेव भुगता, उस भोगों के द्वारा हमारा ही भोग हो रहा है, हमारे परिणामों का भोग हो रहा है, हमारी निर्मलता, हमारी सरलता, इन सब गुणों का भोग कर रहे हैं कौन? तो ऐसे भोग जो भोग हमने अनादिकाल में कितनी बार भोग लिए। समुद्र जितना पानी पी लिया हो ना, इतने से भी ज्यादा भोग इस जीव ने देवलोक में भोग कर आया है। एक साथ 1000 रूप किए, एक साथ 1000 देवियों को खड़े किए, वहां पे भी इतना भोग भोगाए। आज एक छोटा सा दृश्य देखकर जो हमारे हृदय में विकार जगते हो तो समझ लेना, ये पानी के 2 बूंद से तुम्हारी प्यास भला कौन सी बुझने वाली है। इतना भोग लिया तो भी संतोष नहीं है, तो अब थोड़ा सा भोग कर भी तुम कौन सा दुनिया का सुख पाओगे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भोग सुखों को त्याग करो, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह मोक्ष जाने का सबसे श्रेष्ठतम अवसर है, त्याग करने का श्रेष्ठ अवसर है, भोग को छोड़ने का श्रेष्ठ अवसर है। और ऐसे अवसर को पाने के बाद हमारे जीवन में हम प्रमाद को छोड़कर भगवान के बताए रास्ते पर चले, क्योंकि चलते चलते तो व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है।
नहीं चलोगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन चलना शुरू किया, चलने के बाद रुकने का काम नहीं, चलते रहो तो एक दिन तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिल जाएगा। मात्र मार्ग जानने से, मार्ग की जानकारी पूछने से, मार्ग का ज्ञान होने से कभी मोक्ष नहीं हुआ किसी का। उस मार्ग पे कदम तो आपको आज नहीं तो कल बढ़ाने तो पड़ेंगे। इसलिए मार्ग को जानने का एक अवसर ये उत्तराधियन सूत्र हमें मिला। और परमात्मा आगे कहने जा रहे हैं कि कालेण कमे भिक्खु कालेण यपरिक्कमे अकालम च विवर्जिता काले कालम समायवे। भिक्षा का काल होता है, ये सब आचार तुमको मैं बता रहा हूं ना, ये श्रमण जीवन के सब आचार हैं। जिस श्रमण जीवन को आज नहीं तो कल तुम्हें खुद को स्वीकार करना है, जिस मार्ग पर तुम्हें आज नहीं तो कल स्वयं को चलना पड़ेगा। जे मार्ग पर तीर्थंकरों ने गणधरों पण चालता, तीर्थंकर स्वयं जिस मार्ग पे चले, गणधर जिन मार्ग पे चले, चक्रवर्ती भी जिस मार्ग पर नहीं चलते तो नियमा नरक में जाते। ऐसा अद्भुत श्रमण जीवन 18 देशों के अधिपति कुमारपाल महाराजा भी अगर भगवान के सामने कुछ मांगने जैसा उन्हें लगा तो यही मांगा है, हे भगवान तव शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वर। भगवान मुझे मेरी भक्ति का अगर कोई फल मिलता हो तो आपके शासन का ये श्रमण जीवन मुझे देना। और ऐसे श्रमण जीवन की अनेक बातें उत्तराधियन सूत्र के अंदर परमात्मा समझा रहे हैं। मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हारे भी भाव प्रकट हो और जिस संयम जीवन का तुम स्वीकार करने का भाव रखो, वो मार्ग किस तरह कैसे आगे बढ़ता है, उस मार्ग पर चलने में किन नियमों का पालन करना है, ये सब बातें आपको जानने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हें श्रमण जीवन की बातें कहूँ, उसके बाद तुम वो बातों को श्रमण और श्रमणियों के जीवन में देखो, वह न दिखे तो तुम निंदा करने बैठ जाओ। अरे भगवान ने ऐसा कहा, ये साधु साध्वी तो ऐसा करते, कहीं निंदा में पड़ जाओगे, चारित्र मोहनीय कर्म बांध दोगे। और मोहनीय कर्म की सबसे ऊंची प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। ये मार्ग सुनकर कहीं उस भाव में मत चले जाना, भगवान क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अरे भगवान ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, यही भाव से तुम श्रवण करना। कहीं निंदा में पड़ जाओगे तो वो चारित्र मोहनीय कर्म कहीं बंध जाएगा, तो आने वाले अनादि भवों में भी तुम्हें ये चारित्र मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान के बताए मार्ग को समझने का प्रयास यहाँ पे करना है। कालेण निक्खम में भिक्खु, योग्य समय पे योग्य काम करना। काले कालम समायवे, साधुओं की दिनचर्या कितनी सुंदर भगवान ने बनाई है। पड़मम पोसी सज्जायम, पहली पोसी में क्या करना, दूसरी पोसी में क्या करना, तीसरी पोसी में क्या करना, चौथी पोसी में क्या करना, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, आठों प्रहर की सुंदर साधना का एक अद्भुत दिन क्रम भगवान ने बता दिया। कहीं साधुओं को इधर उधर समय को किसी भी तरह व्यय करने का अवकाश ही नहीं मिले। हमारे काम का तो कोई ठिकाना भी नहीं है, हमारी दिनचर्या कोई है क्या? सुबह से उठकर शाम तक इतना काम तो हम करेंगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में कई दिनचर्या में लिखा होता है? कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। जल्दी उठते हैं तो मंदिर जाते हैं, लेट उठते हैं तो सीधे दुकान पहुंच जाते हैं। लेट उठते हैं वो गलती तुम्हारी, प्रमाद तुम्हारा, और उसमें से कट किसको किया? भगवान को। एक व्यक्ति लेट उठता है, देखा घड़ी सुंदर, घड़ी में टाइम देखा, फटाफट नहाया धोया और सीधा दुकान चला गया। रोज तो उठता, स्नान करता, मंदिर जाता, उसके बाद दुकान जाता। एक दिन उठने में लेट हो गया तो सीधा दुकान पहुंच गया, लेकिन दुकान पहुंचने के बाद सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। पूरे दिन मक्खियां उड़ाता रहा ऐसे ऐसे। ग्राहक पास में जाए, इधर जाए, उधर जाए, सामने जाए, उसकी दुकान की एक भी सीढ़ी कोई ग्राहक नहीं चढ़ा। पूरे दिन परेशान हो गया। आज कैसा पाप का उदय।
आज किसका मुंह देखा था, आज किसका सुबह सुबह नाम लिया था। अब ये सब सोचने का क्या काम है तुझे, तूने गलती तो की है, फिर सोचता है आज कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके कारण पूरे दिन मुझे इस तरह निकालना पड़ा। फिर याद आया, अरे आज मंदिर आए बिना ही मैं दुकान आ गया था, उठने में तो मैं लेट हुआ, और उपेक्षा किसकी की, मैंने भगवान की। सीधा दुकान बंद करता है, घर नहीं जाता है, पहला सीधा मंदिर गया, भगवान के सामने जाकर क्षमा याचना की, भगवान मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना, आज मेरे जीवन में जो भी मिला है वो सब आपकी कृपा से मिला है। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, सोचा मंदिर नहीं जाऊं, सीधा दुकान चला जाऊं। आपकी इतनी छोटी सी उपेक्षा करने का फल भी मुझे आज का आज मिल गया। पूरे दुकान में दिन भर में एक भी ग्राहक मेरी दुकान पे नहीं चढ़ा। मुझे लग गया कि आज मैंने आपकी उपेक्षा की है ना, उसका फल मुझे मिला है। भगवान मुझे क्षमा करना, आज के बाद आपकी उपेक्षा करके मैं जीवन में कोई काम नहीं करूँगा। इसी तरह भगवान की भी यह वाणी और वाणी की कभी भी जीवन में उपेक्षा नहीं करना। यहाँ पे कहा है, कालेण निक्कम्मे भिक्खु, भिक्षा के काल के अंदर साधु भिक्षा के लिए गमन करते हैं। योग्य काल जो बताया ना, उसी काल में साधु भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। अपना मन पड़े तब, अपनी इच्छा हो तब पात्रा लेके साधु निकल नहीं जाते। उनका जब समय भगवान ने बताया उसी काल में वो भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं। और कालेणियों पड़ी कम में वापिस आने का जो समय है, उस समय पर साधु वापिस अपनी बस्ती में आ जाते हैं। भले उसको अल्प भिक्षा मिले तो भी आ जाते हैं, भिक्षा नहीं भी मिलती है तो भी समय पे आ जाते। ऐसा नहीं कि भिक्षा नहीं मिले तो पूरे दिन पात्रे लेकर घूमते रहे। अपने अपने समय पे जो समय भगवान ने बताया उस समय पर साधु गमन करते हैं भिक्षा के लिए और वापिस अपने स्थान पर समय होने पर आ जाते हैं। जितना मिले उतने आहार से ही अपनी आजीविका को चला लेते हैं। अकालम च विवर्जिता, जो समय नहीं बताया है उस काल का हमेशा वर्जन करते हैं। इसलिए अयोग्य काल में कोई भी काम नहीं करते। काले कालम समाये, योग्य काल में ही वो सब काम करते हैं। इसलिए ये बात आपको भी सीखने जैसी है। जिस समय जो काम करना चाहिए उसी समय करना चाहिए, काल को छोड़कर भी नहीं करना चाहिए, अकाल को छोड़कर भी कोई काम नहीं करना चाहिए। और जो समय पर हर काम करता है वह हमेशा उस काम का पूरा फल को प्राप्त करता है। कालम काले समाये, यानी कि स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करो, प्रतिलेखन के समय में प्रतिलेखन, भिक्षा के समय भिक्षा लेने जाना। इस तरह जो जो काल भगवान ने बताए हैं उस तरह साधु हमेशा योग्य समय पर योग्य काल यानी कि योग्य काम कर कर अपनी साधना को इस तरह आगे बढ़ाता है। और अगली गाथा में कहते हैं, परिवाड़ियेणम चिट्ठी जाओ भिक्खु दत्ते शरणम चवे, पड़ी हुवेण एसीता मियम कालेण भक्षये। सुंदर 4 गाथा अब साधु जीवन के भिक्षाचर्या की है। भिक्षा समय जाते गोची लेते जाते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि साधु लेने जाता है वो भी निर्जरा का कारण है, लेकर भिक्षा आता है वो भी, उसमें भी कर्मों की निर्जरा, गोची वापरने बैठता है वो भी कर्मों की निर्जरा। साधु की हर क्रिया में कर्म की निर्जरा बताइए, लेकिन हर क्रिया में पूर्ण भगवान की आज्ञा का पालन होना चाहिए। इसलिए इस तरह की भिक्षाचर्या किस तरह रहना चाहिए कि भोजन करते हो परिवाड़िये चिट्ठी जा। परिवाड़िये का मतलब होता है किस तरह भी साधु कभी भी भिक्षा लेने जाए, अगर गृहस्थ के कर दूसरे कोई साधु भगवंत खड़े हो तो उन्हें लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहिए।
लाइन में खड़े रहते हैं तो यह भी उनके लिए शोभनीय नहीं होता है। ज़्यादा दूर भी खड़े नहीं रहना, ज़्यादा नज़दीक जाके भी खड़े नहीं रहना। परिवाड़िए चिट्ठी जा किस तरह खड़े रहना, यह दातारों की तरह लाइन में नहीं खड़े रहना। और गृहस्थ जो भी भिक्षा देता हो तो उसकी पूरी गवेषणा करनी चाहिए। पूर्व मुनि भगवान जिस तरह पूरी गवेषणा करके गोचरियों के पूर्ण दोष देखकर जिस तरह आहार ग्रहण करते थे, इस तरह भगवान ने जिस तरह सिद्धांत में विधि बताई है उस विधि का पालन करते हुए नियम कालेन भक्कये, इस तरह परिमित यानी कि अपने को जितनी आवश्यकता हो उतना ही आहार ग्रहण करना। ऐसा आहार ग्रहण करना जिससे उसकी क्रियाओं में व्याघात न पहुँचे, उसकी स्वाध्याय आदि प्रक्रियाओं में कोई किसी प्रकार का खेद न आवे, इतना आहार साधुओं को करना चाहिए। और गृहस्थ दान देता हो तो संपूर्ण गोचर की गवेषणा करना चाहिए। इस तरह विधि सहित भिक्षा की लाइन में खड़े न रहना और पूर्व की काल की जिस तरह मुनि भगवंत विधि सहित गोचरी लाते थे, इस तरह साधुओं की ये भिक्षाचर्या के अंदर सब नियम बताए हैं। क्योंकि भगवान महावीर भी जब दीक्षा लेना तो सबसे पहले उन्होंने दीक्षा के दिन ही एक अभिग्रह लिया था। कौन सा अभिग्रह लिया था? मेरे निमित्त से किसी को अगर अप्रीति होती हो उस स्थान में मुझे नहीं रहना, वो स्थान में छोड़ दूंगा। और साधुओं की संपूर्ण दिनचर्या में भी एक यह कारण भगवान ने बताया है। इस तरह की दिनचर्या, इस तरह की भिक्षाचर्या बताने का क्या कारण? किसी जीव को भी अप्रीति हो ऐसी कोई प्रक्रिया साधुओं को नहीं करना चाहिए, यानी कि कहीं भी पाप का बंध हो, कहीं भी अप्रीति का कारण बने। इस तरह सब प्रक्रियाओं के अंदर जैना का सुंदर पालन बताया है। मन को कितना निर्मल, मन के परिणाम भी शांत बने रहे, इसलिए यह सब प्रक्रिया साधुओं की बताई। क्योंकि मन का मरण होता है तो इंद्रिय का मरण होता है, इंद्रिय का मरण होता है तो कर्मों का मरण होता है, कर्म का मरण होता है तब जाके मोक्ष मिलता है। इसलिए सीधा मोक्ष का संबंध मन से कर दिया। मन जितना निर्मल, चित्त जितना निर्मल, चित्त जितना शांत, इतना ही मोक्ष मार्ग में हमारा गमन होता है। एक पुण्यशाली यात्रा करने के लिए निकला, यात्रा पैदल कर रहा था। और पैदल यात्रा जब कर रहा था तो हरिद्वार की ओर आगे बढ़ रहा था। रास्ता पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था। अब रास्ते आगे बढ़ने के बाद दो रास्ते आने लगे। रास्ते में एक साधु बैठे थे पेड़ के नीचे। साधु को पूछा, अरे मैं यहाँ से हरिद्वार कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा? एक बार पूछा तो साधु ने जवाब नहीं दिया। वापस दूसरी बार पूछा, हो सकता है कभी नहीं सुना होगा उन्होंने, मैं यहाँ से हरिद्वार कितने घंटे में पहुंचूंगा? साधु ने फिर जवाब नहीं दिया। अब एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीसरी बार वापिस पूछते, अरे थोड़ा कह तो दो, मैं यहाँ से हरिद्वार कितने घंटे में पहुंचूंगा? फिर भी साधु ने जवाब नहीं दिया। अब भला बार बार कौन कितनी बार पूछेगा? एक बार पूछेगा, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद कितनी बार पूछना बोलो? वापिस चौथी बार एक बार वो पूछ लिया, अरे ओ साधु भगवंत मुझे बता तो दो, यहां से मैं हरिद्वार कितने घंटे में पहुंचूंगा? अभी भी जवाब नहीं दिया। अब थोड़ा सा गुस्सा होकर, नाराज होकर चल पड़ा, नहीं जवाब देना है तो जाने दो, मैंने तो पूछा, पूछने का मेरा फर्ज था, पूछ लिया, लेकिन जवाब भी नहीं देते। अब उसने चलने की शुरुआत की, 10, 15, 20 कदम पहुंचा और साधु ने आवाज लगाई, ओ भाग्यशाली इधर आओ, इधर। अब उसको आश्चर्य हुआ, 4 बार पूछा जब तो जवाब नहीं दिया।
अब इतना चल गया तो वापिस मुझे बुला रहे हैं, तो भी सोच कर वापिस जाता है कि कुछ कहते होंगे। वापिस पास में गया तो अब साधु ने कहा तुम यहाँ से हरिद्वार 3 घंटे में पहुंच जाओगे। क्या कहा? उसको थोड़ा आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसा स्वभाव है आपका? मैं इसके पहले 4 बार आपको पूछ के गया मैं कितने घंटे में पहुंचूंगा, कितने घंटे में पहुंचूंगा, कितने घंटे में, जब तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इतने कदम चल गया, उसके बाद कहते हो कि 3 घंटे में पहुंचोगे। साधु कहते हैं तू खड़े खड़े प्रश्न करता है तो मैं कैसे जवाब दूं? खड़े खड़े तो तू कितने घंटे में पहुंचेगा? तू खड़ा खड़ा ही पूछता रहेगा तो मैं जवाब भी क्या दूंगा? तू कब पहुंचेगा? तू चलेगा, मैं तेरी चाल देखूंगा, तेरी चाल देखकर मुझे अब लग रहा है कि तू 3 घंटे में पहुंचेगा। बिना चाल के कोई बता सकता है? अब तुमको भूख है, नहीं तुम मैं कितनी रोटी खा सकता हूं, हमको क्या पता तुझे कितनी भूख है? तू कितनी खाएगा वो तो तेरी भूख के ऊपर आधार है। अब खड़े खड़े ही पूछता रहेगा मैं कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, तो खड़े खड़े तो कौन जवाब देगा? तुम्हारी चाल कितनी है? 100 पे गाड़ी चले तो 1 घंटे में पहुंचती है, 50 पे चले तो 2 घंटे लगते हैं, और 25 की स्पीड पे चले तो 3 घंटे लगेंगे। गाड़ी खड़ी रहेगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी? हमारी सब की गाड़ी अभी खड़ी है, खड़े खड़े पूछो मैं मोक्ष में कब पहुंचूंगा? करना कुछ भी नहीं है, पूरे दिन वही गिल्ली और वही डंडे, वही मैदान तुम्हारा, सुबह से उठकर शाम तक गिल्ली डंडे खेला करो। वही कमाना, देखो सबके पीछे ना आता है, जो काम नहीं करना चाहिए उसको क्या कहते हैं? ना। और तुम वही काम करते हो जिसके पीछे ना लगता है। खाना, पीना, कमाना, सोना, लड़ना, झगड़ना, उठना, बैठना, पीटना, कूटना, जितने पीछे ना लगाए ना वही तुम्हारे सब काम दिन भर चलते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि ये सब काम करो, लेकिन सब काम करते करते मुझे विशेष किस बात को सोचना चाहिए, थोड़ा समय ऐसा भी करना चाहिए जिसके कारण मेरे जीवन का लाभ होता हो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा धम्मो अणुगामित्वम। क्या शब्द रखा है? धर्मो हमेशा अनुगमन करता है। किसका अनुगमन? तुम्हारे साथ परछाई चलती है ना, परछाई, तुम चलते हो तो परछाई तुम्हारे साथ चलती है कि तुम्हारे से दूर चलती है? परछाई भी तुम्हारे साथ चलेगी, लेकिन अंधेरे में तो वो भी साथ छोड़ देगी। बोलो, उजाले में परछाई रहती है, अंधेरे में आपके साथ है क्या? अंधेरे में तो वो भी साथ छोड़ देती है, लेकिन इस भव से अगले भव में भी तुम्हारे साथ आने वाली कोई चीज हो तो कौन है? धम्मो अनुगामित्वम। धर्म अनुगमन करता है। किसका? आत्मा का अनुगमन करता है। पूरे जीवन में जितनी संपत्ति इकट्ठी करोगे वो यहाँ की यहाँ, संपत्ति करने के लिए जितना पाप किया वो अनुगामित्वम, वो तुम्हारा अनुगमन करेगा। धम्मो अनुगामित्वम, धर्म के लिए प्रयास करना चाहिए। धर्म यानी कि वस्तु सहा वो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव जान लेता है वही धर्म होता है। आणाए धम्मो, जो आज्ञा का पालन करता है वो भी धम्मो, लेकिन वो धर्म तुम्हारा अनुगमन करता है। लेकिन वह धर्म किसके पीछे चल रहा है? तो कहता है गुरु अनुगामित्वम धर्म, वो धर्म भी गुरु के पीछे चलता है। इसलिए धर्म को लेना होगा तो किसके पास जाना पड़ेगा आपको? धर्म गुरु का अनुगमन करता है, इसलिए धर्म भी गुरु के पीछे चलता है। अब तुम्हें धर्म चाहिए तो गुरु के सानिध्य में तुम्हें जाना पड़ेगा, और गुरु के पास बैठकर जो धर्म का तुम्हारे जीवन में आचरण होगा, धर्म का अनुसरण होगा, वह धर्म इस भव में तो तुम्हें सम्मान दिलाएगा, आने वाले भव में तुम्हें सद्गति दिलाएगा, इस भव में सद्बुद्धि भी देगा और हर काम में सफलता भी देगा। लेकिन गुरु के सानिध्य के बिना, गुरु के पारतंत्र के बिना, गुरु के विनय के बिना आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपक्रिया,
अनंता भवों में जितने यज्ञ तप जप किए उसका फल आपको जो मिलता है उससे अधिक फल मात्रता सर्वा सफला देवा गुरु संतोष मात्रतः। मात्र तुम्हारे से गुरु को संतोष हो जाए ना तो भी वो फल मिलता है, उससे ज़्यादा फल तुम्हें इससे मिलता है कि तुम्हारे गुरु को तुमसे संतोष होना चाहिए। मेरा शिष्य बराबर है, उसका जीवन व्यवस्थित है, उसका आचरण व्यवस्थित है, उसके आचार भी अच्छे हैं, उसके विचार भी अच्छे हैं, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा वो करता भी है। बस गुरु तुम्हारी तरफ से निश्चिंत बने, फिर तुम समझ लेना तुमको बहुत सारा फल मिल गया। हमारे से हमारे गुरु निश्चिंत होने चाहिए। शिष्य किसको कहना? जो गुरु को चिंतित करे उसको शिष्य, कि गुरु को निश्चिंत करे उसको शिष्य? चिंतित करे वो शिष्य कि निश्चिंत करे वो शिष्य? निश्चिंत कर दे गुरु को। गुरु को बस एक ही बात, तुब्बे जानो हो क्या? तुम ऐसा कह सकते हो मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, दुनिया में हम तो बुद्धिमान का पटिया लगा के घूमते हैं, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो सब आता है। किसने कहा? मैं तो अच्छे अच्छे के इशारों को भी पहचान जाता हूँ। जान सकते हो दुनिया में बुद्धिमान का पटिया लेकर घूमना, लेकिन गुरु के पास जब भी आओ ने वो पटिया बाहर रख के आना। आपके सामने मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दुनिया के सामने बोले मेरा अहम बोलता होगा। इंद्रभूति भी 50 साल तक पटिया लगा के घूमे, क्या? अहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरा जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। ये अहम 50 साल तक बोलता रहा। 50 साल में विद्याओं के पारगामी बन गए, ज्ञान बहुत मिला, विद्या बहुत मिली, लेकिन पाचन नहीं हुआ उसका। अहम बोल रहा था ना अंदर से, मैं कुछ हूँ। लेकिन जब महावीर के पास आए, महावीर ने जिस तरह उनके शंका का समाधान किया, और गौतम बोल उठे, तुब्बे जानह अहम न जानामि। सारा अहम वहीं पे खत्म हो गया। क्या कहने में? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस 2 शब्द कहना है गुरु के सामने। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, और कुछ भी नहीं जानोगे तो गुरु मार्ग बताएंगे, और गुरु के सामने कहोगे मैं सब कुछ जानता हूँ तो गुरु मोक्ष का मार्ग तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। गुरु उसी को बताते हैं जो समर्पित हो जाता है। बड़े 1444 ग्रंथ की रचना करने वाले आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं पता है? क्या लगाते हैं? याकिनी महोत्रा सुनु। क्या लगाते हैं? याकिनी महोत्रा सुनु। एक साध्वी जी भगवंत का नाम उनके नाम के आगे लग रहा है। भला क्यों? वो भी जब दीक्षा के पहले प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण पंडित हरिभद्र नाम था उनका, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जो किसी के शब्द को अर्थ को मैं नहीं समझ पाऊं उसका मैं शिष्य बन जाऊंगा। एक इतनी सीढ़ी रखते थे साथ में, एक वो जमीन खोदने का आता है ना, वो रखते थे। अगर पाताल में भी कोई हो तो आ जाओ मेरे साथ वाद करने, जमीन में भी कोई हो तो बाहर निकल जाओ, मैं सबको हरा सकता हूं, इतना ज्ञान मेरे अंदर है। जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी, जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। पत्रकार, उपवास वाला, बेला वाला, तेला वाला, पानार वाला, सभी सुरोवे अट्टम्बतम छट्टम्बतम अबद्धम सकाई तीन बिहार मस्म करना वो गणम साधन बोलने चलवा 7 से 3 मास चलवा बहुत श्री आमिल एकासना अवसर पौर्षम साल पौर्षम मोर्षम बसे मचुना त्रगालम आयम बिलम से बोलम सागालम लेवाले संसार ठेणम खेणम पाठन सब संभान से लेवन आ लेवन बात सुन लेवन
सत्सित्यणवा सिणवा वो ज्ञान आदमी के जीवन के अंदर जब परिपूर्ण व्याप्त हो जाता है तब इंसान इस जगत के अंदर ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वयं को देखने का, अपने स्वयं को देखकर अपने स्वयं की स्थिति का स्वयं निर्णय कर लेता है। ज्ञान आदमी की पहचान कराता है और आदमी को अपने सही मार्ग पर चलने की दिशा का बोध कराता है। ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वहाँ सारी क्रियाएं सार्थक हैं। लिखा है एक शास्त्रों में, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, मोक्ष की प्राप्ति करना है तो ज्ञान और क्रिया दोनों ही करना पड़ेगी। ज्ञान है और क्रिया नहीं करते हैं। ज्ञान दुनिया भर का आत्मा का आत्मा 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 रटते रहते हैं, लेकिन इससे कोई आत्मा का आश्रय नहीं होता है। आत्मा को पहचानने जानने के लिए क्रिया भी आवश्यक है। क्रिया और ज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं तब आत्मा की अपनी ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ने की तैयारी और स्थिति बन जाती है। ऐसा है ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीवन के अंदर सदा हमेशा अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। ज्ञान होता है तो ज्ञान हमेशा इंसान को भगवान बनने का रास्ता दिखाता है। ज्ञान जिसके पास है वह अहम से मुक्त और आत्मा स्वभाव से युक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान की बात को लेकर के भी आप व्याख्यान सुन रहे थे। आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज याकिनी महत्तरा सुनो। हरिभद्र सूरी जी ज्ञान था उनके पास और जिस समय उनके ज्ञान ने उनको जागृत कर दिया, आचार्य हरिभद्र सूरी जी शासन के एक महान धुरंधर आचार्य के रूप में आलेखित किए गए और समाज के अंदर, संसार के अंदर हमेशा वे शाश्वत जैसे नजर आने लगे। हम चलते हैं विक्रम चरित्र की ओर। विक्रम चरित्र, अपन चले थे विक्रम चरित्र को। विक्रम को राज गादी पर बैठाया गया था और कहा गया कि आप अवधूत तो नहीं हैं, आप कोई प्रभावशाली पुण्यात्मा हैं, आप कोई शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके प्रभाव को देखते हुए लगता है कि आप तो अपने आप में एक सशक्त मानवी हैं। आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने परिचय को दे करके हम सबको आनंदित कीजिए। दुनिया में एक नियम है कि कोई भी महान व्यक्ति अपना परिचय नहीं देता है। महान व्यक्ति अपने मुंह से नहीं कहता है कि मैं ऐसा हूँ अथवा मैं इस प्रकार की शक्ति का धनी हूँ। हमेशा महान पुरुष मौन रहते हैं, मौन ही उनका परिचय है। और ऐसे परिचय, ऐसे लोगों के परिचय को लोग अन्य परिचय देते हैं। साथ में रहने वाला साथी भट्टमात्र पहुंच गया उज्जैनी और समस्त लोगों से उन्होंने परिचय कराते हुए कहा कि ये कोई आम सामान्य आदमी नहीं है, ये आपके अवंतिका के महाराजा गर्दभिल्ल के छोटे पुत्र विक्रमादित्य हैं। परिचय प्राप्त होते ही जनता प्रसन्न हुई। नगर जनों में उल्लास उत्साह उमंग बढ़ गया और अवधूत का वेश छोड़ करके सही वेश पहन करके
विक्रम अपनी माँ के पास जाता है, माँ को प्रणाम करता है। उस दिन से विक्रम ने एक नियम बना लिया, सुबह में उठ कर के तैयार होते ही पहले माँ के चरणों में प्रणाम करना। चरणों में प्रणाम करने के साथ माँ के चरणों में एक पुष्प चढ़ाना और माँ की आशीष लेकर के अपने काम में आगे बढ़ना। विक्रम का ये क्रम शुरू हो गया। भट्टमात्र को प्रधानमंत्री बनाया और अन्य सभी मंत्री लोग अपनी अपनी जवाबदारी, अपनी अपनी ड्यूटी पर सब लग गए। विक्रम अब उनके पास में भट्टमात्र प्रधानमंत्री थे और अग्निवेताल नाम का ये असुर देवता उनका एक शिष्य जैसा बन गया था। उनका शिष्य बना हुआ या उनका एक नौकर बना हुआ ये अग्निवेताल विक्रम के आदेश का पालन करने को हमेशा तैयार रहता था। आदमी अपने स्वयं की शक्ति और स्वयं के बल के ऊपर संसार के अंदर सब काम आराम और आसानी से कर सकता है। विक्रम की अब ब्याह की, शादी की तैयारियां होने लगी और योग्य कन्या की खोज की जाने लगी। विक्रम था ऐसी ही चाहिए कन्या। योग्य कन्या होती है तो घर में आकर घर को स्वर्ग बना देती है। अयोग्य कन्या होती है तो स्वर्ग बने घर को उजड़ बना देती है। कन्या के हाथ में है कि उसके बाप का घर और ससुराल का घर, दो घर की शान बढ़ाना कन्या के हाथ में है। दूसरे कुछ नहीं। कन्या निश्चित रूप से इस संसार के अंदर योग्य संस्कारवान होती है। योग्य संस्कार वाली कन्या हमेशा जहाँ जाती है वहाँ घर का उत्थान, घर का कल्याण और घर का महत्व बढ़ा देती है। योग्य कन्या की खोज की जाने लगी और खोजते खोजते तलाश करते लक्ष्मीपुर नाम का एक नगर था और लक्ष्मीपुर नगर के अंदर वैरी सिंह नाम का एक राजा था। पद्मश्री उसकी रानी थी। उसको एक कन्या थी, योग्य थी, सर्व प्रकार से सुव्यवस्थित थी, संस्कार वाली थी। उस कन्या को विक्रम के योग्य समझकर विक्रम की उससे सगाई संबंध कर और उस कमलावती से विक्रम की शादी कर दी गई। विक्रम की शादी हो गई। उसके बाद विक्रम बेटा सोचता है कि मेरा भाई, बड़ा भाई भर्तृहरि सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ करके साधु बनकर जंगल में चला गया। ये बात निश्चित है कि किसी से किस समय महिला क्या कर दे कह नहीं सकते हैं। महिला की अपनी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ या महिला का स्वभाव तो तभी मालूम पड़ता है जब प्रसंग आता है।
मेरे भाई भर्तृहरि को जंगल में रहते आज बरसों बीत रहे हैं, मैं उनको मेरे नगर में बुलाऊं, मेरे नगर में बुलाकर उनका स्वागत करूं और सब कुछ भूल करके ये राज्य को संभालने के लिए उनको मैं मेरे तरफ से विनंती करूं। ये बात विक्रम के दिमाग में आई। स्वाभाविक है, भाई का प्रेम यदि दिल के अंदर है तो भाई को कभी भूल नहीं सकता है, भाई को छोड़ नहीं सकता है, भाई से दूर नहीं रह सकता है। विक्रम भाई की याद आई और भाई को खोजने के लिए चारों ओर पुलिस जवानों को भेजा गया और भर्तृहरि का पता लगाया। जंगल के अंदर जटाजूट बड़ा हुआ है, सिर पर बाल, दाढ़ी, मूछ सब, और जंगलों में भर्तृहरि बैठे हैं एक तरफ और चिंतन करते हैं, सोचते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि बैठे बैठे चिंतन करते हैं। भोगान भुक्ता, संसार के भोग, संसार के सारे उपभोग मैंने नहीं भुगते हैं। मैं संसार का भोग मैंने भुगता नहीं, संसार के भोगों ने मेरे को ही खा लिया। संसार के भोग के चक्कर में मैं पड़ा, संसार के भोग का चक्कर मेरे को ही खत्म कर गया। बहुत कुछ तपस्या मैंने की लेकिन तप नहीं मैंने नहीं किया, मैं स्वयं तप गया हूँ, स्वयं मैं तप गया हूँ। मैं तप करके कषायों से ग्रस्त हो गया हूँ। मैंने तप नहीं किया किंतु स्वयं मैं तपा गया हूँ। काल गया, काल नहीं गया, मैं जा रहा हूँ। आदमी, संसार के लोग समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। बच्चा होता है, बड़ा होता है, 5, 10, 15 वर्ष का होता है। बच्चे की माँ बाप वर्षगांठ मनाते हैं। बच्चे का आज हमारा बच्चा 15 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का बच्चा होगा, उसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि 70 वर्ष का बच्चा, 15 वर्ष कम हो गए हैं तो अब कितना बचा। 60, 70, 80 वर्ष के बच्चे की ज़िंदगी में से 15 वर्ष घट गए तो घटे हैं उसकी चिंता नहीं है। वो बड़ा हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा, वो छोटा होता जा रहा है, वो दिन दिन छोटा हो रहा है। लेकिन संसारी जीव हमेशा उल्टा सोचते हैं। अगर सोचें कि ये बच्चा 15 वर्ष बड़ा नहीं हुआ है, ये 15 वर्ष इसकी ज़िंदगी में कम हुए हैं, इसकी ज़िंदगी के ये 15 वर्ष घट गए हैं और दिन दिन घटते ही जाते हैं, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। संसार में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी बड़ा होता ही नहीं, दिन दिन वो छोटा होता जाता है। पर संसार भाव में लीन व्यक्ति हमेशा सोचता है कि ओ मेरा ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अरे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, अरे बड़ा नहीं हो रहा भाई, तेरा ये बच्चा दिन दिन छोटा हो रहा है, उम्र उसकी घट रही है और एक दिन वो दिन आएगा कि उम्र समाप्त हो जाएगी, तू वर्षगांठ मनाएगा। लेकिन सोच रखना कि गांठ का 1 वर्ष और ख़त्म हो गया। गांठ का 1 वर्ष घटा, गांठ के 15 वर्ष घटे,
गांठ के 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष घटे, गांठ के वर्ष घट गए तो गांठ एक दिन खत्म हो जाएगी, खुल जाएगी कि संसार में अपन यहाँ नहीं है, ये नाम हो जाएगा। तब भर्तृहरि जंगल में बैठा सोचता है कि तृष्णा ने जीर्णा, मेरी तृष्णा कम नहीं हुई, तृष्णा मेरी घटी नहीं और तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मैं ही जीर्ण हो गया। तृष्णा आदमी ज्यों ज्यों बड़ा होता है तृष्णा बढ़ती जाती है और एक दिन आता है तृष्णा घटती नहीं और आयुष्य घटकर समाप्त हो जाता है। आदमी तृष्णा को मिटाने के लिए, तृष्णा से मुक्ति पाने के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए। परमात्मा महावीर ने संसार के जीवों को तृष्णा से मुक्ति पाने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत नाम का ऐसा सुंदर मार्ग दिखाया। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिग्रह परिमाण का व्रत ले लेता है, परिग्रह परिमाण निर्णय निश्चय कर लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक भी कभी किसी प्रकार से चिंतित नहीं होता, उसको कोई जात की चिंता नहीं होती। कारण उसने चिंता का जो कारण है तृष्णा, चिंता का कारण है जो लोभ, उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। बस लोभ लग गया तो चिंता अपने आप समाप्त होती गई, समाप्त हो जाती। भर्तृहरि जंगल में बैठे हैं और विक्रम के कर्मचारी पुलिस जवान पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज जी आप उज्जैनी पधारिए। उज्जैनी में महाराजा विक्रम का राज्य है, अभी महाराजा विक्रम उज्जैनी के अधिपति बने हैं, आप चलिए उज्जैनी में चलिए। विक्रम कहता है मुझे उज्जैन से क्या मतलब है, मुझे उज्जैनी से कोई मतलब नहीं, मैं तो जहाँ रहता हूँ वहीं मेरे उज्जैनी है, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं मेरे को तो सब तरह की आनंद मंगल की बात है। वो पुलिस जवान मानते नहीं कि महाराज जी आप तो महान त्यागी हैं, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया है और आपको चलना पड़ेगा उज्जैनी। पुलिस जवानों का आग्रह था। और विक्रम तैयारी करता है। एक केवल मात्र साधु के जैसे एक अवधूत के वेश में विक्रम वहाँ से चलता है। चल कर के अवंतिका के बाहर तक पहुँच जाता है। अवंतिका के बाहर एक झाड़ के नीचे विक्रम विश्राम करता है। भर्तृहरि विश्राम करता है। ठंडी हवा थी, चलकर आए थे इतना जंगल में से, थकान थी। भर्तृहरि थोड़े सो जाते हैं और पास में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर सिराना के वहाँ लाके रख देते। सिराना के नीचे पत्थर लेकर भर्तृहरि सोए हैं। इतने में पानी भरने के लिए पनिहारियाँ निकलती हैं, पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही हैं। वे आपस में बात करती हैं, एक दूसरे को पूछती है, क्यों बहन ये सोए हुए महात्मा को तो पहचानती है? तो कि ना मैं तो नहीं जानती। अरे ये अपने उज्जैनी के पूर्व के महाराजा भर्तृहरि हैं। उनकी महिला के चरित्र से वे जब ज्ञाता ज्ञानी हो गए, जान लिया, परिचित हो गए, तो उन्होंने संसार को छोड़ दिया, साधु बन गए। अब भर्तृहरि कान दे के सुनता है
कि लोग मेरी चर्चा करते हैं, महिलाएं भी मेरी चर्चा करती हैं, कैसी चर्चा हो रही है वो देख रहे हैं। तो वो महिला कहती है सुनने वाली, सामने वाली, कि तू कहती है कि साधु हो गए हैं, और साधु हो गए तो फिर तकिया लगाने की आदत तो अभी भूले नहीं। क्या कहा? तकिया पत्थर का भी लगाकर सोए तो हैं। भर्तृहरि ने सोना, विचार किया बात सही है, मैंने लगाया तकिया ठीक नहीं, तो उन्होंने पत्थर का तकिया खिसका दिया। तो वो दूसरी कहती देख लिया, इतना भी कहना सुनना इनकी ताकत नहीं है, इतना भी सुन सकते नहीं है, और सीधा तकिया निकाल के रख दिया। अब इतना भी सुन नहीं सकते हैं तो साधु कैसे? अब दुनिया है, दुनिया को तो हर प्रकार से हर एक के विषय में कुछ भी कहने की आदत सी होती है। भर्तृहरि उठते हैं, नगर के तरफ जाते हैं, तो सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहते हैं भर्तृहरि राजा थे, चाहते तो अनंग सेना अपनी रानी को वो बाहर देश निकाला दे सकते थे। कोई कहता है कि भर्तृहरि ये राज्य की इतनी सारी व्यवस्था संभालना कितना भारी काम है, इसलिए घबरा करके भर्तृहरि ने जंगल का रास्ता लिया। अब लोग तो बातें करते थे, तरह तरह की बातें करते थे। भर्तृहरि कान से सुनता था, सब लोग सुनते बोलते थे, ये सुनता था। और हमेशा किसी का सुनना है तो फिर अपने को अपने कान खुले रखना पड़ते हैं। मुंह बंद कान खुले तो निश्चित सारी बात सुनने में आती है क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे थे कि भर्तृहरि तो राजा जैसे राजा होते हुए भी घबरा गए, डर गए और घर छोड़ करके, राज छोड़ करके जंगल में चले गए। भर्तृहरि सब लोगों की बातें सुनता है, सुन करके भर्तृहरि एक ऊंचे ओटले पर खड़ा हो जाता है। लोग सब चारों ओर से इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर ओटले पर खड़े होकर के भर्तृहरि ने कहना शुरू कर दिया, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरी बहनें, तुम सब बोल रहे हो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य 4 बड़े देव हैं, आप लोगों को मालूम है क्या? तो उन्होंने भर्तृहरि ने फिर उन लोगों को कहना शुरू किया, ब्रह्मा ये नकुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भांडोधरे, विष्णु ये नरसावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो ये न कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारिता, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। भर्तृहरि कहता है भाई मेरा कोई दोष नहीं, केवल जो है कर्म का दोष है, कर्म का ही कारण है। ब्रह्मा जी जैसे कि दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, इतने बड़े देव, अरे मटके बनाने वाला कुमार भी रात को सो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी को तो 1 सेकंड भी सोने का सवाल नहीं। उनको इतने बड़े देव को काम दिया दुनिया को बनाओ, और विष्णु को जन्म लो और मरो 10 अवतार लेते जाओ, वापस मरो फिर अवतार लो। और महादेव जी इतने बड़े जोरदार महादेव जी, पर हाथ में खप्पर दिया और भिक्षा मांगने का काम उनको दिया गया, जिसके उगने से पूरे संसार के अंदर प्रकाश फैल जाता है। ऐसा सूर्य आसमान में है
अरे निराधार सूर्य को आसमान में चलना पड़ता है। तो ये सब किसी का दोष नहीं। तस्मै नमः कर्मणे, कर्म को नमस्कार करो, कर्मों का फल है, कर्मों का परिणाम है। कर्म जो कुछ भी जैसा भी चाहे वो कर देता है। तो मेरे लिए तुम किसी प्रकार की बात करो या मेरे को कुछ भी कहो, इसमें मेरा दोष नहीं। मेरे कर्मों ने मुझे ये रास्ता दिखाया, मेरे कर्मों ने मेरे को इस संसार में अपने स्वयं की आत्म साधना का रास्ता दिखाया। मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। मैंने संसार के अंदर रह करके राज सत्ता धारण करके भी जीवन के अंदर चाहिए ऐसा मैंने कहीं सुख नहीं देखा। न मैंने धन में सुख देखा, न मैंने परिवार में सुख देखा, न मैंने दुनिया भर की सारी मौज शौक साहिबी में सुख देखा। मैंने सुख देखा छोड़ने में। जो छोड़ता है वो सुखी हो जाता है, जो पकड़ता है वो दुखी हो जाता है। दुनिया में छोड़ने वाला सुखी, पकड़ने वाला दुखी। जब कभी प्रसंग आए छोड़ देता है तो कोई तकलीफ की बात है ही नहीं, नहीं छोड़ता है तो तकलीफ की बात है। गली के अंदर एक कुत्ता मुंह में हड्डी थी लेकर के दौड़ता है, उसके पीछे 4-6 कुत्ते और दौड़ गए और उसको सब काटते हैं, सब उसको चारों ओर से काटते हैं। वो हड्डी छोड़ता नहीं है और वो कुत्ते उसको काटते हैं। तो काटते काटते वो कुत्ता आकर घबरा गया दौड़ करके, तो उसने हड्डी को छोड़ दी। हड्डी छोड़ दी तो वो एक तरफ खड़ा रह गया, उसका अब कोई नाम नहीं लेता है। उस हड्डी के पीछे दूसरे कुत्ते पड़ गए और दूसरे आपस में लड़ने लगे। दुनिया में छोड़ने वाला एक तरफ आराम से सुख से रहता है और पकड़ने वाला या पकड़ने के लिए दौड़ने वाला केवल मात्र हमेशा दुखी दुख दिखता है। ऐसी बात भर्तृहरि ने सारी प्रजा को समझाई। प्रजा को अपनी बात समझाते समझाते अब भर्तृहरि राजमहल में, राज दरबार में पहुंचते हैं। विक्रम स्वागत करता है और विक्रम के स्वागत के साथ भर्तृहरि उज्जैनी के राज दरबार में बैठते पहुंचते हैं। भाई का स्वागत करते, भाई को बड़ी खुशी हो रही है। भाई प्रसन्नता के साथ भाई को कहते हैं कि भाई आप किसी कारणवश आप चले गए, आप पधार गए हैं, ये आपका राज्य, ये आपकी गादी, ये आपकी सारी जवाबदारी आप सब संभालिए। मैं आपको सब मेरे तरफ से सौंपना चाहता हूँ। भर्तृहरि कहता है हमेशा छोड़ा उसको पकड़ने का बुद्धिमान लोग प्रयास नहीं करते हैं। बुद्धिहीन लोग ही ऐसे हैं जो कि छोड़ा उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मैं तो राज्य नहीं चाहता हूँ, न राज्य वैभव चाहता हूँ, न ये राज्य का मोह शौक चाहता हूँ। ये सब भाई तुम्हारे पास, तुम ही संभालो। हम तो साधु हैं, जंगल के योगी हैं। हमारे तो धरती हमारा बिछोना है, आसमान हमारी चादर है ओढ़ने की। हम इस जंगल के अंदर और इस आराधना साधना में ही जंगल में रहकर अपना समय व्यतीत कर अपना जीवन सफल करना चाहते हैं। और इसलिए भाई आपका राज्य आप संभालिए, आपकी गादी आप संभालिए, आपकी जवाबदारी आप संभालिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भर्तृहरि सब कुछ ना कह देते हैं। तब विक्रम कहता है तो भाई साहब एक काम तो करिए, क्या मेरे घर पर रोज भोजन के लिए आना। भर्तृहरि कहते हैं साधु एक घर रोज कभी नहीं जाते हैं, साधु एक घर का नहीं खाते हैं। साधु तो घर घर घूमते हैं और घूमते घामते जब कभी योग आ जाता है, जहाँ योग मिलता है वहीं लेकर के अपना आप भोजन कर लेते हैं।
विक्रम कहता है ऐसा तो कैसे होगा, मेरे घर आपके चरण नहीं पड़ेंगे। भर्तृहरि कहता है कि कोई योग आएगा, घूमते घामते तुम्हारे महल का नंबर लग जाएगा तो वहाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन रोज़ मैं तुम्हारे महल पर आऊँ और भोजन करूँ, ये कतई संभव नहीं। विक्रम सोचता है मेरे भाई भर्तृहरि इतने उत्कृष्ट योगी बन गए हैं, इतने उत्कृष्ट त्यागी बन गए हैं, जो मेरे यहाँ का भोजन भी लेना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। हाथ जोड़कर कहते हैं भाई साहब मेरी विनंती है, यदा कदा पर मेरे घर पर आप अपने चरण अवश्य रखना और आपके आहार का मुझे भी लाभ देना। भर्तृहरि कहता है देखेंगे, कह कर के भर्तृहरि तो वहाँ से निकल जाता है और विक्रम के राजसभा के लोग सब देखते ही रह जाते हैं कि आदमी किस प्रकार का एकदम निष्प्रिय आदमी बन चुका है। निष्प्रिय व्यक्ति किसी प्रकार से स्पृहा रखे बिना सीधे रवाना होने की बात कर लेते हैं। सब जने भर्तृहरि की चर्चा करते रहते हैं। भर्तृहरि निकल जाते हैं राजसभा में। अब विक्रम की राजसभा में आगे क्या होता है और विक्रम अपनी राजसभा में अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी योजना करता है, उस योजना की बात को अब अपन कल देखेंगे व्याख्यान में। जय गुरुदेव।